कम उम्र के नेता बने हैं और कम उम्र में आपने जो राजनीति सफ़र शुरू कर लिया है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का मेरे को जहाँ झंडा दिखता था बचपन में, मैं वहाँ पर झंडा देखकर वहीं खड़ा हो जाता था। हर एक का गुरु होता है, आप अपने इस राजनीति सफ़र में किसे अपना गुरु मानते हैं? उन को देखता आया हूँ, संघ के अंदर शाखा लगाने का काम करते थे। वो आज भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष है। उसी के बाद मैं अपना उन को मार्गदर्शन। परिवार की बात की जाए, क्या परिवार में आपको राजनीति विरासत में मिली है या फिर आपने ही जो है राजनीति में कदम को भी गया, ABP में भी गया मैं। उसके बाद मैंने मोदी बेस्ट ग्रुप चलाया है। उसके बाद मेरे को राजनीति को जारी रखेंगे। क्या आपकी इच्छाएं हैं कि आगे क्या आपको चुनाव लड़ने हैं? किस तरह से आपके मन के भाव क्या है? के अंदर मैंने चुनाव यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा निकाली, भिन्न भिन्न रीतियों नीति को लेकर मोदी की। मैं नीचे तक गया, मैंने समझाई कि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस MP का खास कार्यक्रम फेस टू फेस में लगातार हम राजनीतिक सफ़र को लेकर युवाओं से चर्चा कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो किस तरीके से नीमच की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में कई युवाओं को नई जिम्मेदारी दी है, नए युवा हैं। अगर खासकर बात की जाए तो सबसे कम उम्र के युवा आज हमारे साथ मौजूद है जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में शामिल हुए, जिनका नाम हिमांशु खटीक है। हिमांशु खटीक से उनके राजनीतिक सफ़र को लेकर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, संवाद करेंगे। हिमांशु जी, आपका वॉइस MP में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन भैया। हिमांशु जी, अगर बात की जाए आपके राजनीतिक सफ़र की तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि आप बेहद कम उम्र के नेता बने हैं और कम उम्र में आपने जो राजनीतिक सफ़र शुरू कर लिया है, तो क्या कहेंगे आपके इस उम्र को लेकर? इस उम्र में बात तो सही है नवीन भैया, कम उम्र में मैंने राजनीतिक सफ़र तय कर लिया है। निश्चिंत इस उम्र में पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है। मैंने संघ की शाखाओं में जाकर और विश्व हिंदू परिषद को देखकर, भारतीय जनता पार्टी का मेरे को जहाँ झंडा दिखता था बचपन में, मैं वहाँ पर झंडा देखकर वहीं खड़ा हो जाता था। मेरे को लगता था कहीं ना कहीं कि इस पार्टी के अंदर मैं काम करूँगा और आज मुझे अवसर मिला है और इस पार्टी के अंदर मैं जिले का कोषाध्यक्ष बनाऊँ। हिमांशु जी, अगर बात की जाए आपके राजनीतिक सफ़र की तो सबसे पहली शुरुआत आपकी राजनीति को लेकर कहाँ से हुई थी? मुझे मंडल का भूपेंद्र सिंह जी भीमावत जब जिला अध्यक्ष थे, योगेश जी जैन जब मंडल अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, मेरे को मंडल के अंदर IT सेल प्रभारी बनाया गया था। उसी दौरान मेरे जीवन में शुरुआत हुई थी राजनीति के अंदर। क्या सामाजिक लेवल पे भी आप काम कर चुके हैं? किस तरह के आप आयोजनों में या कोई सामाजिक संगठनों में आप जुड़े हुए हैं? मैंने एक मोदी बेस्ट ग्रुप चालू करा था, सामाजिक था, एक मोदी की विचार थी, धारा थी। उसी के अंदर मैंने एक चुनाव यात्रा निकाली, तिरंगा यात्रा निकाली, भिन्न भिन्न रीतियों नीति को लेकर मोदी की। मैं नीचे तक गया, मैंने समझाई कि मोदी जी की विचारधारा क्या है, युवाओं के बीच में समझाया और उसी के बाद आज मैं यहाँ पर आया हूँ। हिमांशु जी, अगर बात की जाए तो क्या अपने राजनीतिक सफ़र को लेकर क्या सोचते हैं? किस तरीके से आप पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाएंगे, क्या सोचते हैं आप? मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। आने वाले नगाई चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हमारे को जो भी पार्टी निर्देश देगी हम नीचे तक जाएंगे। हिमांशु जी, अगर बात की जाए तो हर एक कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा कार्यकर्ता हो या नेता हो, उसका हर एक का गुरु होता है। आप अपने इस राजनीतिक सफ़र में किसे अपना गुरु मानते हैं? मैं राजनीतिक सफ़र में अपना गुरु तो अपनी माँ को मानता हूँ और ऐसे तो मेरे मार्गदर्शक अपने पवन जी पाटीदार है। मैं उन को देखता आया हूँ, संघ के अंदर शाखा लगाने का काम करते थे। वो आज भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष है। उसी के बाद मैं अपना उन को मार्गदर्शन माना जाता हूँ। हिमांशु जी, अगर बात की जाए तो आप बेहद कम उम्र के युवा नेता हैं और आपको एक बड़ी जिम्मेदारी जारी है। आपका कहाँ तक आपने पढ़ाई की और कहाँ से शुरुआत की थी? आज PG कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ। हिमांशु जी, अगर बात की जाए तो आपके परिवार की बात की जाए, क्या परिवार में आपको राजनीति विरासत में मिली है या फिर आपने ही जो है राजनीति में कदम रखे हैं? विरासत में तो नहीं मिली है, राजनीति में मैंने खुद कदम रखे हैं। कहाँ से शुरुआत की थी आपने? क्या छात्र राजनीति से की, कहाँ से की? मैंने अपना खुद का छात्र राजनीति को भी गया, ABP में भी गया मैं। उसके बाद मैंने मोदी बेस्ट ग्रुप चलाया है। उसके बाद मेरे को राजनीति आई है। आगे क्या सोच रखते हैं आप? किस तरीके से आप आगे अपनी राजनीतिक सफ़र को जारी रखेंगे? क्या आपकी इच्छाएं हैं कि आगे क्या आपको चुनाव लड़ने हैं? किस तरह से आपके मन के भाव क्या हैं? मेरे मन के भाव तो ऐसे कुछ भी नहीं है। जहाँ संगठन हमारे को तय करेगा, हम संगठन के अंदर ही विपरीत काम करेंगे। हिमांशु जी, अगर बात की जाए तो आप कांग्रेस को किस रूप में सोचते हैं? आप युवा मोर्चा में आपको जिला कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, तो आप कांग्रेस को क्या अपने विरोध में मानते हैं? कांग्रेस को कांग्रेस बची नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता बचे नहीं हैं। बोखलाहट जहाँ पर थोड़ा सा हमारे शस्त्र और शास्त्र में, हिंदू शास्त्र में शस्त्र और शास्त्र को पूजा जाता है, इतने बड़े मुख्यमंत्री के पद पर बैठकर दिग्विजय सिंह जी ने जिला अध्यक्ष किस पे ट्वीट कर दिया
कहीं ना कहीं मानता हूँ कांग्रेस पूरी बौखला गई है। तो ये थे युवा नेता जो बेहद कम उम्र के हैं और युवा मोर्चा उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। साथ ही अगर बात कीजिए जिस तरीके से राजनीति सफ़र को लेकर हम लगातार युवाओं से बात कर रहे हैं, चाहे वे कांग्रेस के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो या अन्य संगठन के हो, किस तरीका राजनीति सफ़र तय कर रहे हैं, इसे लेकर हम लगातार वॉइस एमपी के फेस टू फेस कार्यक्रम के तहत हम लगातार मुलाकात कर रहे हैं। मेरे सहयोगी संजय बैरागी के साथ नवीन पाटीदार की ये रिपोर्ट।